फिर दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कैमरा सेटअप और कैमरा के क्या पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में आपको सिखाने वाला हूँ। आप जब यहाँ पे आते हो कैमरा वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको ये स्टैंडर्ड, वी रे, ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं। तो स्टैंडर्ड में आपको कोरोना के लिए भी कैमरा मिलता है, और वही आपको ये फिजिकल कैमरा जो कि हम लोग वी रे के लिए यूज़ करते, वो एक होता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो टारगेट और फ्री कैमरा होते हैं, वो एनिमेशन वगैरह, बट वो स्टैंडर्ड वाले कैमरा होते हैं। तो आपको टारगेट और वो सब चीज़ें आपको इसमें भी मिलती है, फिजिकल और कोरोना दोनों में भी। और यहाँ पे वीरे आता है, तो वीरे में ये स्पेशल वीरे फिजिकल कैमरा होता है। बट मैं अपने सीन में स्टैंडर्ड में जो फिजिकल कैमरा वही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने जो सेटिंग इस ट्यूटोरियल्स में आपको बताई है वो इस कैमरा के हिसाब से ही है, और इसका रिज़ल्ट भी आपको पता है। आपने मेरे व्यूज़ तो देखे होंगे, तो आपको पता होगा। तो मैं ये फिजिकल कैमरा प्रेफर करता हूँ। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो वीरे फिजिकल कैमरा के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो मैं आपको वीरे कैमरा के बारे में बताऊंगा, जो कि मैं स्टैंडर्ड में से फिजिकल कैमरा है वो यूज़ करता हूँ। तो मैंने इस कैमरा को सिलेक्ट किया। आपको कैमरा सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से भी ऑप्शन है कि आप कैमरा अगर रखोगे तो सब कैमरा आपके सिलेक्ट होंगे। तो मैंने इस कैमरा को सेट किया। अभी यहाँ पे मैं वन बाय वन आपको ऑप्शंस बता दूँ, बट इतना ध्यान में रखना कि कैमरा में आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, या इतनी हार्ड सेटिंग नहीं है कि आप कुछ कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बस मोटा मोटी 2-3 सेटिंग ही करनी पड़ती है, वो भी डिपेंड आपको क्या प्रेजेंट करना है। तो जब भी आपको नॉर्मल एक स्टील व्यू अगर आपको देना है, तो उस केस में आपको खास करके आपको अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करनी पड़ती है, और एक्सपोजर वैल्यू होती है वो एडजस्ट करनी पड़ती है। बट मैं जो आपको सेटिंग देने वाला ना, तो उसमें आपको एक्सपोजर वैल्यू को कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रखना है। तो मैं मोस्टली जैसे कैमरा प्लेस करता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है मैं वही यूज़ करता हूँ, और उसमें सिर्फ मैं फोकल लेंथ चेंज करता हूँ। और जब भी कुछ छोटा एरिया होता है तो वहाँ पे मैं मिसलेनियस, बट वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन आता है कि 1 मिनट, फाइल सेव हो रही है, ऑटो सेव हो रही है। यहाँ पे हमारा ये टारगेट शो कर रहा है। अभी जैसे ये टिक निकलूंगा तो ये टारगेट यहाँ पे गायब, और टिक रखो टारगेट ऑन, तो मेरा टारगेट ऑन रहता है। उसके बाद यहाँ पे टारगेट का डिस्टेंस भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है कि कैमरा से टारगेट कितना दूर है। बाकी ये शो कौन रहता है, ये तो व्हेन सिलेक्टेड, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही ऑन करता हूँ। कौन अपना ये होता है, ये जो कौन है ये आपको दिखाता है कि आपके कैमरा में कितना सीन कैप्चर हो रहा है। उसके बाद ये हॉरिजन लाइन, इसका भी मैं कुछ यूज़ नहीं करता हूँ। इसमें ये कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, तो प्रीसेट जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है फुल फ्रेम वही रखता हूँ मैं। विड्थ को भी मैं कुछ छेड़ता नहीं। जो चेंजेस करने पड़ते हैं वो मैं फोकल लेंथ में करता हूँ। अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने 25 रखी है, तो यहाँ पे आप 30 अगर करोगे तो कैमरा उतना और नज़दीक जाएगा। 35 करोगे तो और ये जूम होगा, 20 करोगे तो और ये पीछे जाएगा। और जितना आप इसकी वैल्यू कम करोगे उतना हमारा ये जो कैमरा के नज़दीक जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एकदम बड़ा दिखेगा, वो थोड़ा स्ट्रेच होगा। तो वो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये बेड कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच हो गया, तो आपको इतनी भी कम वैल्यू नहीं करनी है। मैं तो 20 तक आ जाता हूँ। डिपेंड कि आपका एरिया क्या है वो हिसाब से, बट जो मुझे आइडियल अभी इस व्यू के लिए चाहिए 25, तो मैंने 25 रखी।
यहाँ पे बाकी तो यहाँ पे मैं किधर भी कुछ छेड़ता नहीं। ये अपर्चर है, अपर्चर मैं आपको डेप्थ ऑफ फील्ड की जो वीडियो होगी उसमें मैं अपर्चर के बारे में आपको बताऊंगा कि अपर्चर से क्या इफेक्ट होता है, बट फिर भी एक मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। अपर्चर में क्या होता है कि आपको जो ब्लर दिखाना है तो उसका कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलता है। ये सेम फीचर हमें हमारे DSLR वगैरह उस कैमरा में भी ये फीचर्स होते हैं। तो फ्रेम वैल्यू जो होती है अपर्चर की, जितनी आप कम रखोगे उतना सीन आपका ब्लर होते जाता है। तो ये डिफ़ॉल्ट 8 होता है इसमें। अगर आप ब्लर आपको ज़्यादा करना है तो आपको 2 या 3 इतनी वैल्यू डालनी पड़ती है। बाकी फोकस जो है, फोकस में भी मैं कुछ चेंज नहीं करता हूँ, इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाना है तो आपको ये टिक ऑन करना है। बट डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपका ऑब्जेक्ट आपको बराबर कैमरा वो हिसाब से सेट करना पड़ता है। अभी जो मैंने कैमरा सेट किया है वो डेप्थ ऑफ फील्ड के हिसाब से नहीं है, तो ये एक नॉर्मल स्टील व्यू के हिसाब से, तो यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा। डेप्थ ऑफ फील्ड के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि आपको कहाँ पे कैमरा सेट करना है, कैमरा के नज़दीक ऑब्जेक्ट कौन सा कैसा कितना दूर होना चाहिए कितना नहीं, वो सब होते हैं। वो मैं आपको डिटेल में डेप्थ ऑफ फील्ड वाले लेसन में आपको बताऊंगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड में आपको कैमरा कैसे सेट करना है। तो ये एक ऑप्शन होता है कि डेप्थ ऑफ फील्ड को आपको ऑन करना है। यहाँ पे शटर स्पीड को भी मैं कुछ चेंज नहीं करता हूँ, जैसे है वैसे ही रख देता हूँ। एक्सपोजर, एक्सपोजर से क्या होता है कि आपको एडिशनली लाइट अगर आपको चाहिए तो आप वो कर सकते हो। मैं एक आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। मतलब ये इंटरेक्टिव ऑन करते हैं। मैंने मेरे रेंडर सेटिंग ऐसे रखी है ना कि आपको यहाँ पे भी कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सपोजर वैल्यू को। बट फिर भी अगर आप कुछ अलग रेंडर सेटिंग करते हो और उसमें आपको अगर कुछ एडिशनल लाइट चाहिए तो आप यहाँ पे डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 6 है, अगर मैं यहाँ पे 4 करूँगा तो ये और ब्राइट होगा, यानी आपके सीन में और लाइट ऐड होगी। या 5 कर सकते हो या 5.5 कि आपको और ब्राइट करना है सीन तो कर सकते हो। ये ब्राइट हो गया। अगर इनकेस अभी यहाँ पे सीन अगर कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो रहा है तो आपको थोड़ा लाइट को कंट्रोल करना है, तो आप 7 करोगे, यानी जितनी वैल्यू आप यहाँ पे बढ़ाते जाओगे उतनी लाइट यहाँ पे कम होगी। देख पा रहे हो आप कि यहाँ पे सीन डार्क हो रहा है। तो एक्सपोजर वैल्यू का यूज़ इसके लिए किया जाता है कि अगर आपको कैमरा से अगर कुछ लाइट को अगर सेट करना है तो आप कर सकते हो। बट मैंने रेंडर सेटिंग और लाइट सेटिंग ऐसी रखी है कि मुझे इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया कि टारगेट वाइज यहाँ पे ये जो वैल्यू है, और बाकी ये मैनुअल भी आप यहाँ पे ISO सेट कर सकते हो। तो अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं टारगेट वैल्यू ही चेंज करता हूँ। उसके बाद ये वाइट बैलेंस, वाइट बैलेंस का भी मैंने कभी कैमरा में यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे अगर कुछ लाइट में चेंज करना है तो मैं डायरेक्टली लाइट के पैरामीटर ही चेंज करता हूँ, तो वो इजी पड़ता है। क्योंकि मैंने इस कैमरा के हिसाब से मैंने कुछ पैरामीटर सेट किए और मैं भूल गया कि दूसरा कैमरा जब भी मैंने इसी रूम में अगर दूसरा कैमरा सेट किया और अगर मैं उसमें भूल गया कि यहाँ पे पैरामीटर सेट करने के लिए, तो क्या होगा, मेरा दोनों तरफ का लाइटिंग जो होगा ना वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे डे लाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सनलाइट भी कर सकते हो, तो सनलाइट में ये ऐसा कुछ चेंज होता है। तो मेक श्योर कि आपको ध्यान में रखना, अगर ये वाइट बैलेंस कैमरा में से अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जब भी एक कैमरा में आपने सेट किया तो आपको देखना पड़ेगा कि आप दूसरा कैमरा सेट कर रहे हो उसी एरिया में, तो वहाँ पे भी आपको ये चेंज करना है।
तो ये काम बेसिकली मैं फ़ोटोशॉप में या लाइट कंट्रोल करके उसमें कर देता हूँ। फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये क्या ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे आपके लाइट के शेड चेंज होते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये रखता हूँ। उसके नीचे टेम्परेचर का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप टेम्परेचर, अभी ये 6500 है, अगर मैं इसे कम करूँगा यानी 4000 या 3000 करूँगा तो मेरा जो सीन होगा वो ज़्यादा ब्लू टोन में जाएगा। मैं यहाँ पे 3000 करूँगा तो ये ब्लू टोन पे गया, या मैं 4500 करूँगा या 500 करूँगा तो ब्लू टोन में जाता है। अगर मुझे थोड़ा वार्म 6500 या 8000 करूँगा और चला जाएगा वार्म में, तो 6500 ये रख देता हूँ। बाकी यहाँ पे ये कस्टम है, कस्टम में आप कलर टोन डालो वैसे यहाँ पे आपको दिखेगा रिजल्ट। बट यहाँ पे मैं कुछ भी छेड़ता नहीं। के बाद ये डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए ऑप्शन दिए, तो ये सब पॉइंट भी हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड में देखेंगे। पर्सपेक्टिव कंट्रोल, अभी ये जो सेक्शन है ये मोस्टली इंटीरियर में नहीं आपको काम में आने वाला है। तो इसके लिए जब भी आप एक्सटीरियर में कैमरा सेट करोगे तो तभी यहाँ पे ये वर्टिकल टिल्ट करेक्शन वगैरह आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी मैं जब भी हम लोग एक्सटीरियर में कैमरा कैसे सेट करते हैं वो देखेंगे ना, तो वो टाइम पे मैं आपको ये सेक्शन एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ कि इंटीरियर में आपको क्या ध्यान देना है, तो इसके लिए मैं सिर्फ उसी के बारे में आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो ये भी हम लोग इग्नोर करते हैं अभी, लेंस भी इग्नोर। मिसलेनियस, मिसलेनियस का तो मैंने आपको यूज़ स्टार्टिंग के कंपोजिशन सेटिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये कैमरा 5, कंपोजिशन इसका मेरा हॉरिजॉन्टल था तो मैं फुल एच डी करता हूँ। ओके, तो आपने देखा कि मैंने कैमरा सेट किया है ये घर के बाहर, ये वॉल के बाहर कैमरा सेट किया है। अभी ये अनेबल है तो मैं इसको डिसेबल करता हूँ। तो ये कैमरा आपको दिख रहा है कि वॉल के बाहर है, बट मुझे सीन अंदर का देखना है तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑन करूँगा। और ऑन करने के बाद ये जो लाइन दिख रही है तो ये लाइन होती है कि डिस्टेंस होता है, इसका डिस्टेंस आपको सेट करना होता है कि आपके ऑब्जेक्ट के आगे ये लाइन होनी चाहिए तो आपको दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ये लाइन होगी तो आपका ऑब्जेक्ट बीच में आएगा। तो ये इसका डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस मैं कम करूँगा, पीछे पीछे लेके आऊँगा, तो आप देख रहे हो कि आपके ऑब्जेक्ट जो बीच में है वो दिखना स्टार्ट होंगे। तो जैसे मैं आगे लेके जाऊँगा वैसे वो हाइड होंगे। तो मिसलेनियस का एक यूज़ होता है इंटीरियर में कि आपके पास अगर स्पेस कम है तो आप ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हो। ये मैंने हाइड इसके लिए किया था, ये टेबल वगैरह। अगर मैं टेबल को वैसे भी लेयर में डाल के अगर बंद कर दूंगा तो मुझे इसका डिस्टेंस ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपली क्या कर सकता था, ये मिसलेनियस यहाँ पे रख सकता था वॉल के जस्ट आगे। आपको दिखा देता हूँ मैं इसमें एक बार, यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, लेयर मैनेजमेंट में जाता हूँ, मैं एक लेयर बनाता हूँ, हाइड टीवी टेबल। ये मैंने एक लेयर बनाई और ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैं इस वाले लेयर में डाल देता हूँ और ये लेयर बंद कर देता हूँ, यानी ये मेरा ऑब्जेक्ट हाइड हो गया। अभी मैं फिर से आता हूँ, कैमरा सिलेक्ट करता हूँ। अभी आप देख रहे हो कि ये मैंने लाइन और पीछे लाई।
बट अभी इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। अगर उसी केस में अगर मेरा ये अगर ऑन रहेगा, कौन सा ऑफ किया था, हाइट टीवी टेबल, नो, एक मिनट, ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि ये अंदर से हाइड हो गए। तो अभी हम लोग ये इंटरनल लेयर सारी ऑन करते, हो गई। तो देखा ये टीवी वगैरह सब बीच में आ रहे। तो ये एक ऑप्शन रहता है कि आप इसे भी अलग से बंद कर दो और फिर आप ये कर सकते हो। फिर आपको ये डिस्टेंस कम करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा आप दिखा सकते हो साइड से। बट मैंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि सामने मिरर है मेरा, और मिरर में से मेरे को अगर ये ऑब्जेक्ट दिखाने हैं तो इसके लिए मैंने ये ऑब्जेक्ट ऑन रखे थे। बट ये बीच में आ रहा है तो मैंने क्या किया था कि मिसलेनियस में मैंने इसका डिस्टेंस सिर्फ बढ़ाया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये एक पैरामीटर होता है मिसलेनियस का। तो बस इतना ही आपको ध्यान में देना है कि मिसलेनियस इसके लिए यूज़ करते हैं। बाकी मैं आपको फिर से एक बार रिकैप करता हूँ कि अगर आपको इंटीरियर में आपको स्टील व्यू के लिए बेसिक आपको करना है सेट कैमरा, कि ना को आपको डेप्थ ऑफ फील्ड वाले व्यू बनाने हैं, कुछ भी नहीं, बेसिक आपको व्यू बनाने हैं, तो आपको सिर्फ फोकल लेंथ को ही चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। जो मैं रेंडर सेटिंग देने वाला हूँ उसमें आपका ये एक्सपोजर वैल्यू प्रॉपरली मैच होगा। तो सिर्फ आपको ये फोकल लेंथ चेंज करनी है। जब भी डेप्थ ऑफ फील्ड आप यूज़ करोगे तभी डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन करना है और आपको अपर्चर वैल्यू को चेंज करना पड़ता है, तो वो उसमें हम लोग देखेंगे। और दूसरी जो चीज़ होती है कैमरा में हम लोग यूज़ करते हैं वो रहता है पर्सपेक्टिव कंट्रोल, बट वो एक्सटीरियर वाले सीन में आपको काम में आने वाला है वो सेक्शन, वो उसमें हम लोग देखेंगे। और ये मिसलेनियस ये इसमें काम आने वाला है इंटीरियर में। तो बस कैमरा में इतनी सेटिंग होती है, आपको सिर्फ फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके।